सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक चर का द्विघात समीकरण, जिसको हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्नावली 4 का प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है? k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। इसके पहले मैं आपको 2 प्रश्न बता चुका हूँ। इसमें मूलों की प्रकृति से संबंधित एक प्रश्न थे और विविक्तीकर ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न था, और ये प्रश्न क्रमांक 3 भी मूलों की प्रकृति से ही संबंधित है। और उसी जानकारी का यहाँ पर उपयोग करते हुए हम k का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। तो किसी भी वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान कब होते हैं? जब d का मान 0 के बराबर हो, मतलब विभेदक का मान 0 के बराबर हो, और उसी जानकारी का उपयोग करते हुए हम k का मान ज्ञात करेंगे। तो हल देखते हैं। पहला दिया गया वर्ग समीकरण क्या है? दिया गया वर्ग समीकरण 2x वर्ग ऋण 10x धन k बराबर 0। अब हमको d का मान निकालना है, और d बराबर हम जानते हैं कि b का वर्ग ऋण 4ac होता है। उसके लिए हमको abc का मान चाहिए। तो हम उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं? हम दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना करते हैं वर्ग समीकरण के मानक रूप ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से। तो चलिए करते हैं। ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर यहाँ क्या दिख रहा है? 2, b बराबर क्या दिख रहा है? ऋण 10। चिन्ह सहित लेना है। किसी भी a का मान तो हमेशा धनात्मक होगा, b और c का मान आपको चिन्ह सहित लेना है। तो b बराबर यहाँ पर ऋण 10 है, इसलिए b बराबर ऋण 10 हो गया, और c की जगह में यहाँ पर k है, तो c बराबर हो जाएगा k। चूंकि मूल वास्तविक एवं समान है, चूंकि मूल वास्तविक एवं समान है, इसलिए क्या होगा? d बराबर 0 होगा। मूल वास्तविक एवं समान होने के लिए विविक्ति का d का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? d का मान क्या होता है? b का वर्ग ऋण 4ac बराबर हो गया 0। अब इसमें हम क्या करेंगे? abc का मान रखेंगे। तो b की जगह में कितना हो जाएगा? ऋण 10, तो ऋण 10 का वर्ग हो जाएगा। फिर ऋण 4ac, तो ये हो गया 4 गुणित a का मान कितना है? 2, और c का मान कितना है? k बराबर 0। ऋण 10 का वर्ग कितना होता है? धन 100 हो जाएगा। ऋण 10 गुणित ऋण 10 बराबर धन 100 होगा। और ये हो जाएगा ऋण 4 गुणित 2, तो ऋण 4 गुणित 2 का मान होता है ऋण 8, और साथ में k का गुण हो जाएगा, तो गुणित k बराबर 0। हमको यहाँ पे k का मान निकालना है, इसलिए 100 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ऋण 8 के बराबर हो जाएगा ऋण 100। धन 100 पक्षांतर होगा, तो ऋण 100 हो जाएगा। अब k का मान निकालना है। k के साथ में 8 जो है वो ऋण 8 जो है वो गुणा के रूप में है। ऋण 8 का पक्षांतर करेंगे तो वो भाग के रूप में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऋण 100 बटे ऋण 8। ऋण और ऋण का भाग धन होता है, इसलिए k बराबर ऋण चिन्ह हट जाएगा, धन हो जाएगा। और 100 बटे 8, तो 100 को आप 8 से भाग दो, तो कितनी बार जाएगा? पूरा कटेगा? शायद नहीं कटेगा। 8 एकम 8, 2 बच रहा है, और 8 दूनी 16, तो इसका मान दशमलव में आएगा। तो k बराबर 8 एकम 8 बचा 2, 20 हुआ, 8 दूनी 16, 4 बचा, दशमलव लगाए, 8 पंचे 40। तो k बराबर 12.5 लिख सकते हैं, या फिर भिन्न के रूप में आप लिखना चाहें
तो किससे भाग जाएगा, 4 से। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और ये 4 दूनी 8, 25/2। इस प्रकार से दिए गए वर्ग समीकरण में k का मान 25/2 या 12.5 होगा यदि दिए गए समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक और समान है। इसी प्रकार से जो प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा है, इसमें क्या है, 2x का वर्ग धन kx धन 9/8 बराबर 0। इसके लिए हमको k का मान याद करना है, तो इसमें भी हमको काम वही करना है। दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर तुलना करके क्या करते हैं, a b c का मान निकालते हैं। तो यहाँ a बराबर हो जाएगा 2, b की जगह में क्या है, k है तो b बराबर k, c की जगह में 9/8 है तो c बराबर 9/8। चूंकि मूल वास्तविक व समान है, मूल वास्तविक और समान है, इसलिए d बराबर 0। d बराबर हम जानते हैं b का वर्ग ऋण 4ac होता है तो बराबर 0 हो जाएगा। और मान रख देते हैं b का, तो b बराबर है k, तो k का वर्ग हो जाएगा ऋण 4 का 4 ही रहेगा, गुणित a का मान कितना है 2, तो 2 हो जाएगा, गुणित c का मान कितना है 9/8, ये हो जाएगा 9/8 बराबर 0। तो k का वर्ग ऋण ये 4 दूनी 8 अंश का गुणा हो जाएगा, तो 4 का गुणा 2 के साथ होगा तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ऋण 9 बचेगा, तो ऋण 9 बराबर 0। तो k का वर्ग बराबर हो जाएगा, ऋण 9 को पक्षांतर करेंगे तो धन 9 हो जाएगा, और k बराबर वर्गमूल 9 प्लस माइनस वर्गमूल 9 हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3। तो इस प्रकार से k का मान अगर प्लस माइनस 3 है तो दिए गए वर्ग समीकरण जो है उसके जो मूल हैं वो वास्तविक एवं समान होंगे। इस प्रकार हम दिए गए वर्ग समीकरण के लिए अगर कोई शर्त दिया गया है और कोई मिसिंग नंबर या मिसिंग कोई अक्षर का मान पूछा जा रहा है, जैसे इस प्रश्न में k का मान हमको पूछा गया था, शर्त क्या था कि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है, तो उसके लिए हमको k का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो 2 सवाल लेकर के इस बात को समझाने का प्रयास किया गया कि हम इस प्रकार के सवालों में k का मान कैसे ज्ञात करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये तरीका सवाल को हल करने का आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो लाभकारी साबित होगा। थैंक यू।